दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की मशहूर पुरानी अदाकारा, प्रोड्यूसर तथा प्लेबैक सिंगर मधुबाला के बारे में। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। इनका वास्तविक नाम मुमताज जेहन बेगम दहलवी है, परंतु विश्व भर में मधुबाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। मधुबाला अपने जमाने की सर्वाधिक मेहनताना पाने वाली अभिनेत्री रही है। हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत मधुबाला ने बहुत ही छोटी उम्र में कर दी थी। मात्र 9 वर्ष की उम्र से ही फिल्मों में किशोर भूमिकाएं निभाना प्रारंभ कर दिया था। उनकी पहली फिल्म 1942 में रिलीज हुई बसंत थी। राजपुतानी बाल कलाकार के रूप में मधुबाला की अंतिम फिल्म थी। 14 वर्ष की उम्र से मधुबाला ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। 1947 में नीलकमल तथा 1949 में महल जैसी फिल्में करने के बाद मधुबाला बॉलीवुड इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बना चुकी थी। इसी प्रसिद्धि के चलते 1952 में उन्हें कई हॉलीवुड फिल्मों से भी ऑफर आए, लेकिन उनके पिताजी ने हॉलीवुड फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। हिंदी सिनेमा की बात करें तो मधुबाला ने 1954 में अमर, 1955 में मिस्टर एंड मिसेज 55, 1959 में कल हमारा है आदि फिल्मों में बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कमाई की दृष्टि से 1958 में चलती का नाम गाड़ी, 1960 में बरसात की रात, मुगले आजम जबरदस्त सुपरहिट फिल्म रही। मुगले आजम ने हिंदी सिनेमा में एक जबरदस्त इतिहास कायम किया, जो आज तक इसकी यादें लोगों के दिलों में बसी हुई है। 1961 में आई झुमरू, पासपोर्ट तथा 1962 में हाफ टिकट आदि फिल्में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सफल फिल्मों की श्रेणी में रही। मधुबाला द्वारा की गई अंतिम फिल्म ज्वाला थी, जो उनकी मृत्यु के 2 वर्ष बाद सन 1971 में रिलीज हुई। जब वो बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में सक्रिय थी, उन्होंने कुछ फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की। दिलीप कुमार के साथ मधुबाला की प्रसिद्ध फिल्में थी मधुमती और मुगले आजम। बात करते हैं मधुबाला के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। मधुबाला के पिताजी का नाम अताउल्ला खान तथा माता का नाम आयशा बेगम है। मधुबाला अपने माता पिता की 11 संतानों से 5वें नंबर की संतान थी। 14 अप्रैल 1944 को एक भयंकर विस्फोट तथा आग ने उनके छोटे से घर को तबाह कर दिया, परंतु इस हादसे में परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि उस समय वे थिएटर में सिनेमा देखने गए हुए थे। इस हादसे में उनके परिवार पर दुख के बादल घिराए। तब अपने परिवार की मदद के लिए मधुबाला ने अपने पिता के साथ मुंबई के फिल्म स्टूडियो का लगातार दौरा करना शुरू कर दिया, ताकि कोई बात बन सके। 9 वर्ष की उम्र में मधुबाला का परिचय फिल्म इंडस्ट्री से हुआ, जिससे उनके परिवार को उम्मीदों की एक किरण मिली। तभी मधुबाला दिल्ली से मुंबई आ गई। आइए बात करते हैं मधुबाला के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। मधुबाला अपने घर पर अपनी मातृभाषा पश्तो में बात किया करती थी तथा हिंदी व उर्दू की भी उन्हें अच्छी जानकारी थी। उन्हें अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, परंतु उनके मन में अंग्रेजी सीखने की इच्छा थी। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मधुबाला ने इंग्लिश की क्लासेज लेना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में वे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में पारंगत हो गई। मात्र 12 वर्ष की उम्र में मधुबाला ने ड्राइविंग करना सीख लिया था। उन्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाना काफी पसंद था। मधुबाला लो पब्लिक प्रोफाइल रखने के लिए जानी जाती थी। वे बॉलीवुड पार्टीज में दिखाई नहीं देती थी तथा इंटरव्यू भी बहुत कम दिया करती थी। मधुबाला दिलीप कुमार के साथ काफी लंबे समय तक रिलेशनशिप में थी, परंतु किसी कारणवश दिलीप कुमार साहब ने उनसे शादी करने से मना कर दिया। 1956 में फिल्म ढाके की मलमल की शूटिंग के दौरान पहली बार मधुबाला की मुलाकात किशोर कुमार से हुई। 50वीं सदी के अंत में मधुबाला दिल की बीमारी से पीड़ित थी। इस बीमारी के बारे में जानकर किशोर कुमार ने मधुबाला को शादी के लिए प्रपोज किया। तब मधुबाला ने यह जानकर कि दिलीप कुमार उनसे शादी नहीं करेंगे, किशोर कुमार के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने किशोर कुमार से शादी की। उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से शादी की थी, परंतु किशोर कुमार के परिवार वालों ने मधुबाला को कभी उनकी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। जब वे अपने हनीमून के लिए लंदन गए, तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मधुबाला के पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल बचे हैं। तब भारत आकर किशोर कुमार ने मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वे दोनों वहीं रहने लगे। कुछ समय तक किशोर कुमार उनके साथ रहे, परंतु बाद में एक ड्राइवर तथा नर्स को मधुबाला के साथ छोड़कर
वे अलग रहने लगे ताकि अपने अंतिम दिनों में मधुबाला को उन्हें छोड़कर जाने का ज्यादा दुख न हो सके। कभी कभी वो उनसे मिलने जरूर आया करते थे। उनकी शादी 9 वर्ष तक चली। 23 फरवरी 1969 को इसी बीमारी के चलते मात्र 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला इस संसार को अलविदा कह गई तथा 1976 में किशोर कुमार ने अभिनेत्री योगिता बाली से विवाह कर लिया। 1958 में फिल्म हावड़ा ब्रिज में मधुबाला की कैबरेट डांसर के रूप में नजर आई थी। वर्ष 1952 में मधुबाला जी थिएटर आर्ट मैगजीन में नजर आई। इसके बाद अगस्त 1952 में इनके फुल पेज फोटोग्राफ के साथ एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें उन्हें द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया गया था। मधुबाला जी को भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत, महान तथा सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्री करार दिया गया। उनकी सुंदरता तथा उस समय की हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मैरिलिन मोनरो से उनकी तुलना ने उन्हें भारत में टाइटल दिलाया, द विनर्स ऑफ इंडियन सिनेमा एंड मैरिलिन मोनरो ऑफ बॉलीवुड। दुर्भाग्य से संयोगवश दोनों ही 36 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कर गई। मधुबाला ने 2 पंक्तियों में अपने बारे में वर्णन करते हुए लिखा था, मैं किसी भी साधारण कारण के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने में विश्वास नहीं रखती हूँ। मुझे आभूषण तथा महंगे कपड़े का भी शौक नहीं है। न ही मैं ज़्यादा यात्राएं करती हूँ, न ही ज़्यादा बाहर निकलती हूँ। भगवान की कृपा से मेरे पास जीवन जीने के लिए जरूरी सभी चीज़ें हैं। मैं इसी में खुश हूँ। वर्ष 2008 में मधुबाला की डार्क फोटोज के साथ टिकट के स्टाम्प लॉन्च किए गए। ये स्टाम्प मनोज कुमार तथा निम्मी द्वारा लॉन्च किए गए थे। 14 फरवरी 2019 को मधुबाला की 86वीं वर्षगांठ पर गूगल ने अपना डूडल मधुबाला जी के फोटो के साथ श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें समर्पित किया था। 10 अगस्त 2017 को मधुबाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैडम तुसाद म्यूजियम में मुगले आजम के लुक से प्रेरित मधुबाला का स्टेचू रखा गया है। 1949 में रिलीज हुई फिल्म महल ने मधुबाला को रातों रात सुपरस्टार बना दिया था, परंतु इस फिल्म के लिए पहले सुरैया को लीड एक्ट्रेस के तौर पर ऑफर किया गया, लेकिन बाद में कई अभिनेत्रियों को परखने के बाद मधुबाला का नाम चुना गया। फिल्म के निर्देशक कमाल अमरोही की यह डेब्यू फिल्म थी। इस फिल्म का गीत आएगा आने वाला ने लता मंगेशकर को लीडिंग प्लेबैक सिंगर के रूप में स्थापित किया। ये फिल्म भारत की पहली पुनर्जन्म थ्रिलर फिल्म है और एक सुपरहिट फिल्म रही है। हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।